Hello student, this is Pawan Vasist. Today we will study chemistry of class 10th. As we know very well, the first chapter of the chemistry is the chemical reactions and equations. Okay, so first the topic chemical reactions will be here. तो क्या होगा chemical reaction? इसके लिए आप बताएंगे कोई भी process in which a new substance is formed with a new properties, that is known as chemical reaction. As we know, suppose we have substance A and substance B, and both of them will make together a new substance C. So this is a chemical reaction. यानी कि जब कभी आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस जो होती है आपकी, हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water. This is a chemical reaction. ओके बेटे, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने कंबाइन किया एक दूसरे के साथ. जैसे ही दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या बनता है? टू फॉर्म वाटर, वाटर बन जाता है. तो इस तरह से इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. एग्जांपल आपके सामने ये हो ही गया हमारा. आपका एक कॉमन एग्जांपल्स कोई डेली लाइफ से, तो वो आपका जैसे डाइजेशन आपका होता है, आप खाना खाया आपने, माउथ में आपने लिया, उसके टुकड़े कर दिए, तो फिजिकल डाइजेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद वो सीधा अंदर जाता है पेट में. जब वो पेट में जाता है तो वहां जाने के बाद कुछ जूसेस होते हैं, एसियल एसिड होता है आपका, वो उस पे सीधा अटैक करेगा, यानी कि उनकी रिएक्शंस होगी उसके साथ में, और वहां फिर से वो और ज्यादा ब्रेक डाउन होगा. तो टूटना जो है, टूट करके नई सब्सटेंस बनना, वो होता है आपका केमिकल रिएक्शन. तो डाइजेशन इज आ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, कागज है, कागज को आप जला रहे हो, तो कागज जलने से पहले तो वो कागज है, लेकिन जल जाने के बाद वो कागज नहीं है, क्योंकि वहां से एनर्जी निकल चुकी है उसमें से, और साथ के साथ कुछ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड अदर थिंग्स, है ना, वो निकल चुकी है. आपने देखा ना धुआं उठता है, तो धुआं क्या है? वो गैसेस है, राइट. तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन. इन योर बुक अनदर एग्जांपल इज गिवन. क्या? मैग्नीशियम. जो मैग्नीशियम होता है, Mg से डिनोट आप करते हो, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ग्लिटर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ व्हाइट पाउडर. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वहां से एक बहुत ही तेज चमक उत्पन्न होती है, निकलती है, और उसके साथ साथ वो एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या? कि जो मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बिफोर बर्निंग, वी हैव टू रब विद सैंड पेपर. व्हाई डू वी सो? ऐसा हम करते क्यों हैं? इसकी वजह है कि मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल, ये मेटल है, आप जानते होंगे, मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल जो भी होती है वो क्या होती है? उनका कोरोजन होता है, कोरोजन. और जो कोरोजन है ये एक्चुअल में ईटन अप ऑफ मेटल है. मेटल अपने आप खराब होती है, राइट, धीरे धीरे एनवायरमेंट में रखी रखी. तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है कि जो मैग्नीशियम है उसके साथ एयर जो है वो रिएक्शन कर लेगी और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, इस पे मतभेद हैं. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां जो एयर में CO2 है और H2O है, वो दोनों रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ, और एक बेसिक लेयर बना देंगे. एक मत, जो फर्स्ट वाला मत है, वो ये कहता है कि एक बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक बेसिक लेयर बनाते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर भी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका, MgOH ट्वाइस MgCO3. कुछ लोग कहते हैं ये, कुछ बुक में मिलेगा आपको ये भी, लेकिन जो मोस्टली सपोर्टेड आंसर है इसके लिए, वो ये कहते हैं कि यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है. यहां कहते हैं बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहां कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड.
तो मोस्ट सपोर्टेड ये वाला है, तो हम यही आगे लेके चलेंगे, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम की मेटल के ऊपर। अब अगर आप उसे जलाना चाहें तो ये लेयर जलने नहीं देगी, राइट। तो हमें क्या करना है, जो सैंड पेपर है उससे हम इसको रिमूव करेंगे रब करके। जब इसको रब करके निकाल देंगे तो सिर्फ मैग्नीशियम मेटल बचेगी और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बहुत ही तेज चमक के साथ जलती है, राइट। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जब जलता है तो वो किस तरह से जलता है, राइट। अब इसके बाद यहां से इक्वेशन पूछ लेते हैं इसकी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम को आप जलाते हो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, उसमें क्या इक्वेशन बनती है। तो वो होगा Mg, यानी मैग्नीशियम रिबन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और क्या बना लेता है यहाँ से MgO बना लेता है। बैलेंस इसको हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि बैलेंसिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना ही रखिए फिलहाल तो कि मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, ये तो आप जानते ही हो। पाउडर बनेगा, ये व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर जो ये बनता है, ठीक है बेटे। देन ये ऑक्सीजन, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो ये फिजिकल कैटेगरी भी इनकी आप बता सकते हो। तो यहां आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, अलग अलग चीजें थी, लेकिन यहाँ एक ही सब्सटेंस बन रहा है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नया सब्सटेंस है, कोई प्रॉपर्टी इसकी इनके साथ मैच नहीं करेगी। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, राइट। तो ये था अभी केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद हमें यहां से पढ़ना होगा थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की? जी, तो हम बात कर रहे थे यहां अभी मैग्नीशियम रिबन के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जानते होंगे आप, लक्षण होते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए टॉपिक है आपका यहाँ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है कैसे पहचाने आप? सबसे पहली बात, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट, पहले तो ये पीपीटी भी बोलते हैं इसको बेटे, पीपीटी, प्रेसिपिटेट को पीपीटी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या बताया मैंने? प्रेसिपिटेट याद कर लीजिएगा, काम आएगा बहुत। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटे। केमिकल रिएक्शन ये क्या है? आपका प्रेसिपिटेट। हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि कोई आप जैसे आपका एग्जांपल हो सकता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। कब? जब बेरियम क्लोराइड को लेकर के आप BaCl2 है आपके पास में और Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, दोनों को मिला देते हैं तो ये क्लियर सॉल्यूशन है एक्वस, ये क्लियर सॉल्यूशन है एक्वस, यानी कि ना इसका कोई कलर है ना इसका कोई कलर है। पर जैसे ही दोनों को मिलाते हैं, मिलते ही वहां BaCl2 बन जाता है, सॉरी SO4, BaSO4 बन जाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट पीपीटी आप इसको बोलते हो, व्हाइट पीपीटी। क्या ये? बेरियम सल्फेट। इसको ऐसे शो करते हैं, एरो को नहीं लिखना चाहते तो ऐसे यहाँ एरो लगा देते हो, इसका मतलब भी प्रेसिपिटेट था। और यहां से बन जाता है आपका NaCl, ठीक है। बैलेंस में अभी भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा। तो ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनने का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है ना, दैट इज गोइंग ऑन, वो चल रही है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नई चीज बन रही है, प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है आपको बनते हुए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन से मतलब यहां से निकलने से, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी आप कह सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ गैस। बहुत सारी इक्वेशन से उसमें गैस नजर आएगी आपको निकलती हुई, जैसे H2SO4 आपके पास में होता है, उसे लेकर के जिंक के टुकड़े लें और उसमें H2SO4 मिला दें, कंसंट्रेटेड रखें H2SO4 को, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये आपका जिंक मेटल। जब आप ऐसा करोगे तो जो जिंक था ये तो सल्फेट में बदल जाएगा
आपको डिसअपियर होने लगेगा जिंक, ठीक है, लेकिन साथ के साथ कुछ बबल्स बनने लगेंगे, बबल्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो बबल्स बनने लगेंगे वो बबल्स होते हैं H2 गैस के, हाइड्रोजन गैस। तो इससे भी हमें पता लगता है कि वहां एक केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज ऑफ कलर की। तो कलर भी चेंज होता है इस दौरान। अगर कलर चेंज हो रहा है तब भी आप समझ जाइए कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल पहले वाले, जिसमें बेरियम सल्फेट का सॉलिड सब्सटेंस बना था, व्हाइट कलर का था। पहले कलर नहीं था, फिर बाद में कलर आया, यानी कि कलर में चेंज हुआ है, राइट। तो वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। उससे अलग दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये रहा तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका आता है नेक्स्ट वाला कि चेंज इन स्टेट, और पांचवा आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन स्टेट को आप कैसे दिखाएंगे? चेंज इन स्टेट का मतलब हुआ कि आपके पास कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म या इनटू द गैसियस फॉर्म। तो वहां केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन नए सब्सटेंस वहां बनते, ध्यान रखिएगा। जैसे पेट्रोल आपके पास में है, डीजल है, केरोसिन है, ओके, या फिर आप कोई कैंडल ले लीजिए, राइट। तो कैंडल को आप जलाते हो तो कैंडल में से जो आप उसकी विक होती है, बत्ती जिसे हम बोलते हैं, वो जब जलती है तो CO2 निकलती है। साथ साथ जो मोम था सॉलिड फॉर्म में था, वो पिघलने लगता है और साथ साथ वो वाटर बनता है वहां से, राइट। तो अब ये उसकी सॉलिड फॉर्म को लिक्विड और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनमें से कोई भी आप लीजिए, बर्न करते हो, जो वो जलते हैं तो जलने पे CO2 और वाटर निकालते हैं, राइट। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का, राइट। तो अब लास्ट वाला जो बचा था इसमें वो था टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर को आप कैसे बताएंगे? चेंज इन टेम्परेचर तो दो केस हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो जाए यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑफ सॉल्यूशन कह लीजिए आप, यहां पे डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज इन टेम्परेचर, घट जाए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्यूशन जो है वो हीट होने लगेगा, तो वहां हीट होगा वो सॉल्यूशन, यानी कि हॉट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहां से हॉट सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन आपका कूल हो जाएगा, तो कूल सॉल्यूशन या कह लीजिए कोल्ड सॉल्यूशन, इसको आप कोल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से सॉल्यूशन ठंडा मिलेगा आपको यहां। तो सॉल्यूशन ठंडा हुआ, यहां गर्म। कैसे हुआ ये कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, इवॉल्व होती है, तो उस रिएक्शन को आप बोलते हो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब समझ रहे हो, एक्सो का मतलब हो गया निकलना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली। लेकिन अगर हीट नहीं निकल रही है बल्कि सॉल्यूशन से हीट ले ली गई है रिएक्शन के दौरान, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन होगा, वो ठंडा हो जाएगा, तब उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल इनका आती है बात, तो एग्जांपल में आप एक्सोथर्मिक में बहुत कॉमन सा एग्जांपल है आपके पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विक लाइम कहते हो, ठीक है, जिसे आप कली चूना भी कहते हो हिंदी में। तो क्विक लाइम जो होता है, अगर उसको लेकर के आप उसमें वाटर ऐड कर दीजिए, वाटर क्विक लाइम में, तो क्या होगा, यहां से बन जाएगा CaOH ट्वाइस। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर जो था वो बढ़ेगा, मींस हीट जो है यहां से निकलती है, प्रोडक्ट साइड में आई, लिखी मैंने हीट निकलती है, हीट, इसका मतलब सॉल्यूशन जो था ये वाला हॉट हो जाएगा, हॉट सॉल्यूशन है। ओके, अब बात करते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ आप मिक्स करते हो तो जो इनका सॉल्यूशन का टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर जिसपे आपने इसको मिक्स किया था, उसका टेम्परेचर और घट जाएगा, यानी कि जो बनेगा यहां से वो बनेगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, ठीक है। जब ये बनेगा तो यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका सॉल्यूशन जो भी है, ये मिक्सचर था पहले, लेकिन अब ये बन चुका है सब्सटेंस, गैसेस फॉर्म में है। तो इसको बन जाने के बाद यहां आप पाओगे कि ठंडा हो गया मिक्सचर,
मतलब इस ये भी है वहां, क्योंकि कंटेनर होगा ना, कंटेनर में दोनों ही गैसेस थी, दोनों को मिक्स किया था एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन जो नेक्स्ट वाली गैस बनती है वो और ठंडी हो जाती है। उस ठंडी गैस का होने का मीनिंग क्या था कि इन यहाँ से टेम्परेचर घट गया है इनका। क्यों घटा है? इसको बनाने के लिए घटा है, यानी टेम्परेचर लेस हुआ है, मीन्स हीट निकली है। तो इसका मीनिंग ये हुआ माइनस हीट का कि हीट यहां से एब्जॉर्ब कर लिए। निकलने का मतलब है इनके अंदर से निकल करके वो एब्जॉर्ब हो गई है इस रिएक्शन के दौरान, जिससे कि वहां जो बन रहा था सब्सटेंस उसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो ये ठंडा हो गया, यहां से कोल्ड हो गई है, जबकि यहाँ ये जो सब्सटेंस था ये हॉट सब्सटेंस था। ये डिफरेंस है दोनों में। एग्जाम्पल भी आसान से मैंने लिए हैं दोनों बहुत, बल्कि अगर ये चाहें कि सर हम ये वाला एग्जाम्पल तो मोस्ट कॉमनली यू कैन प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, बट यहाँ ये वाला प्रैक्टिकल में आपके नहीं आ पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रॉपरली मिल पाना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो बहुत आसान एक दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड लेकर के NH4Cl बोलते हैं उसको, हम हिंदी में नौसादर भी कहते हैं, उसको लेकर के वाटर उसमें ऐड कर दें आप, तो वाटर का टेम्परेचर पहले देख लीजिए कितना है, उसके बाद उसे ऐड करिए, मिक्स कर दीजिए, दैट्स ऑल। आप पाएंगे उसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि वो अब आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहां से केमिकल इक्वेशन। किसे हम केमिकल इक्वेशन कहें? तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन चीजें दो हैं ये, बट इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कि जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, पहले इक्वेशन नहीं बोली थी मैंने, रिएक्शन बोली थी, अब मैं इक्वेशन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केमिकल इक्वेशन तो बेटे बहुत आसान सा छोटा सा इसका डेफिनेशन हो जाएगी, क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब समझ रहे हो आप? मैंने यहां सिंबॉलिक फॉर्म ही लिखी है पहले, अदरवाइज जो केमिकल रिएक्शन है उसको आप ऐसे लिखते हो कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, वो केमिकल रिएक्शन है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द केमिकल इक्वेशन तो सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म है यानी कि आप दो तरह से इन इक्वेशंस को बता सकते हो। एक वर्ड इक्वेशन जो कि स्केलेटल इक्वेशन होती है आपकी, इसको आप बोलते हो किस तरह से कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। देखिए जो मैंने वर्ड यूज किए हैं लेकिन सिंबल भी यूज किए हैं। यहां प्लस साइन का मतलब है दोनों कंबाइन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो रिएक्ट्स विद को मैंने प्लस साइन से दिखाया और गिफ्ट्स को दिखाया मैंने एरो से। तो सिंबल्स यूज किए हैं, ये आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। एक दूसरा और तरीका जो मॉडर्न तरीका है आपका, ज्यादातर आप उसी को यूज करते हो, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये तो वर्ड इक्वेशन है, ये स्केलेटल इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं इस पे लिख भी देता हूं, इस वाली इक्वेशन को आप इसे कह सकते हो वर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटे, ये वर्ड इक्वेशन है, जबकि जो मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूं ये वाली, इसे आप स्केलेटल बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब स्केलेटल का मतलब आप जानते हो ढांचा। ढांचा इन द सेंस, इसी इक्वेशन को मैं लिख के दिखाता हूं, वर्ड इक्वेशन को ही, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब स्केलेटल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन में सामने बिल्कुल फर्क क्लियर है। यहां आप वर्ड यूज करते हो बट यहां कहीं वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ सारे सारे सिंबल्स यूज होंगे। जो कंपाउंड है या जो सब्सटेंसेस है उनके भी सिंबल ही यूज करेंगे आप ये। लेकिन जो स्केलेटल इक्वेशन है वो दो तरह की होगी बेटे, एक इम्बैलेंस या इम्बैलेंस कहिए आप, इम्बैलेंस, और दूसरी बैलेंस्ड। अब बैलेंस और इम्बैलेंस में क्या फर्क है ध्यान दीजिएगा। यहां हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं, यहां इधर हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक है। यहां एटम की मैं बात कर रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा भी मॉलिक्यूल, ये तीसरा भी एक मॉलिक्यूल, लेकिन हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के। यहां जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं H2 प्लस O2 गिव्स
H2O की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन 2 H2 है, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिंगल है O1। तो आप देखिए हाइड्रोजन 2, यहां भी 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 नहीं है, कम है, बैलेंसिंग नहीं है, इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब हम बात यहां करते हैं तो ये आपका H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लेकिन मैं यहां भी अगर 2 करता हूं तो दैट मीन्स व्हाट, कि ध्यान दीजिए यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम थे और 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के। यहां ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 ही हैं, यहाँ 2 हैं, लेकिन इधर की बात करें तो ध्यान दीजिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जब H2O हम लिखते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन थी, लेकिन जब हम इसको 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन हो जाएगी, यहां से हाइड्रोजन 4, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएगी बेटे, 2 हो जाएगी ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इस एरो के इस साइड, यानी कि इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड और उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर, इट मींस ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। गॉट इट। अभी मैंने नाम लिया, जिक्र किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ये भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप कहीं घूमना जाए कि ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। बहुत सिंपल सा है। रिएक्टेंट यानी कि रिएक्शन करने वाले, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं आपस में, उन्हें आप बोलते हो रिएक्टेंट्स, राइट। रिएक्टेंट्स को क्या बताया मैंने, रिएक्टेंट्स यानी कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट जो बनते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब है फॉर्म्ड या फॉर्म इन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस बनता है तो हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। गॉट इट। अब इनको जब इक्वेशन आप लिखते हो या केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, मैंने इक्वेशन की मैं बात करूंगा, तो वहां हमेशा ही रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको एक एरो से अलग करते हैं प्रोडक्ट से। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हम दोनों लिखते हैं तो इधर एक साइड रिएक्टेंट लिखे जाएंगे, एक साइड प्रोडक्ट लिखे जाएंगे और एक एरो लगेगी। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दीज आर सेपरेटेड बाय एरो। गॉट इट। तो ये एरो जो है आपकी, ये एरो रिएक्टेंट को अपने लेफ्ट साइड पे रखती है इधर और प्रोडक्ट को अपने राइट साइड पे रखती है। यहां इस एरो को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं। गॉट इट। तो ये था आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे तो वहां हम सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे करें। ठीक है बेटे, तब तक के लिए गुड बाय।